हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल YUMVCC सेंटर पर। दोस्तों, आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे रस, जो कि क्लास 10 और क्लास 12 की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि रस रस में इसकी आप लोग को हम क्या बताएंगे, परिभाषा। रस की परिभाषा क्या होती है? रस की परिभाषा क्या होती है? तो जी हाँ दोस्तों, रस की परिभाषा होती है, देखिए क्या होती है। कविता को पढ़कर कविता को पढ़कर कामा नाटक को देखकर नाटक को देखकर नाटक को देखकर हमारे हृदय में जो आनंद जो आनंद की अनुभूति होती है, जो आनंद की जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम रस कहते हैं। ठीक दोस्तों, अब इसके बाद क्या होता है, रस के प्रकार। अब इसके बाद क्या स्टार्ट होता है आपका दोस्तों, रस के प्रकार। तो दोस्तों, रस के 9 प्रकार होते हैं। ठीक, लेकिन भरत मुनि के अनुसार रस 8 होते हैं। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पे बात आई दोस्तों कि आप लोगों के पेपर में क्लास 10 और क्लास 12 के पेपर में ज़्यादा से ज़्यादातर 100 में 100% लगभग क्या होता है, 3 रस बहुत ज़्यादा पूछता है। नंबर एक आता है आपका, क्या आता है, हास्य रस। नंबर 2 आता है, हास्य रस के बाद नंबर 2 आता है, नंबर 2 क्या आता है, करुण रस। नंबर 2 क्या आ गया, करुण रस। उसके बाद नंबर 3 आपका आता है, नंबर 3 आपका आ गया वीर रस। नंबर 3 आपका आ गया वीर रस। ये तीनों ही क्या होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तीनों आपके क्या हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे हम आपको नंबर एक क्या बताएंगे, हास्य रस। कि हास्य रस किसे कहते हैं, देखिए हास्य रस किसे कहते हैं, जहाँ अनुभव विभाव संचारी भाव के संयोग से हास नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ति होती है। उसे हास्य रस कहते हैं। उसे हास्य रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा पूछता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। ठीक दोस्तों,
अब इसके बाद क्या आता है, इसका एग्जाम्पल। अब इसके बाद क्या बताएंगे हम यहाँ पे, जैसे में। जैसे में देखिए आपको हम 2-3 लगभग दे देंगे एग्जाम्पल। तो दोस्तों यहाँ पे पहला देखिए, इसका इसका एग्जाम्पल क्या है। इसका एग्जाम्पल है कि चींटी चढ़ी, चींटी चींटी चढ़ी, चींटी चढ़ी पहाड़ पे, चींटी चढ़ी पहाड़ पे मरने के वास्ते, मरने के वास्ते, चींटी चढ़ी पहाड़ पे मरने के वास्ते। ठीक दोस्तों, चींटी चढ़ी पहाड़ पे मरने के वास्ते, नीचे खड़े, नीचे नीचे खड़े कपिल देव, नीचे खड़े कपिल कपिल देव कैच लेने के वास्ते, कैच लेने के वास्ते। ठीक दोस्तों, नंबर एक हो गया यहाँ पे एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखिए नंबर 2 एग्जाम्पल है। नंबर 2 आपका देखिए है, नंबर 2 आपका है कि शीश पर गंगा हंसे, शीश पर शीश पर गंगा हंसे, लट में भुजंगा हंसे, लट में भुजंगा हंसे, शीश पर गंगा हंसे, लट में भुजंगा हंसे। सॉरी, यहाँ पे लट मत करिएगा, यहाँ पे लिखिएगा बाँ, बाँ में भुजंगा हंसे, शीश पर गंगा हंसे, बाँ में भुजंगा हंसे, हास ही में हुआ दंगा, हास ही में हुआ दंगा, नंगा के विवाह में। ठीक दोस्तों, हो गया ना। अब इसके बाद नंबर 2, अब यहाँ पे देखिए आपका एक हो गया हास्य रस। अब इसके बाद नंबर 2 आपका आता है, क्या आता है, करुण रस। क्या आता है, करुण रस। ये आपका बहुत ही ज़्यादा पूछता है। इसमें देखिए क्या दिया है, इसमें भी देखिए वही है, इसमें भी रहेगा जहाँ अनुभाव, विभाव और संचारी भाव, संचारी भाव के संयोग से, संचारी भाव के संयोग से शोक नामक, शोक नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है, उसे करुण रस कहते हैं, उसे करुण रस कहते हैं। ठीक दोस्तों, इसका अस्थाई भाव क्या होता है, शोक। अस्थाई भाव, अस्थाई भाव क्या होता है, शोक। ठीक दोस्तों, इसका देख लीजिए एग्जाम्पल। इसका इसका देखिए एग्जाम्पल, देखिए इसका इसका दे देते हैं एग्जाम्पल। इसका है एग्जाम्पल, दुख ही जीवन की कथा रही, दुख ही दुख ही जीवन की कथा रही, दुख ही जीवन की कथा रही। क्या कहूँ, क्या क्या कहूँ आज, आज जो नहीं कही,
आज जो नहीं कही। ठीक दोस्तों, अब इसके बाद नंबर दूसरा भी दे देते हैं एग्जाम्पल यहाँ पे। अब यहाँ पे नंबर 2 भी एग्जाम्पल दे दे रहे हैं। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, दूसरा एग्जाम्पल, हे खग, हे खगमृग, हे खगमृग हे, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, मधुकर श्रेणी। तुमने देखी सीता मृगनयनी। ठीक दोस्तों, अब इसके बाद आपका नंबर 3 स्टार्ट होगा, वीर रस। अब इसके बाद आपका स्टार्ट होगा नंबर 3 वीर रस। तो दोस्तों यहाँ पे आपका तीसरा क्या है, वीर रस, वीर रस। तो दोस्तों वीर रस में क्या बताएं, अभी देखिए तीनों की ही देखिए एक ही होती है परिभाषा, सिर्फ हमको क्या है कि तीनों में क्या बदलना है, अस्थाई भाव बदलना है। ठीक दोस्तों, देखिए जहाँ अनुभाव, विभाव और संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ति होती है, उसे वीर रस कहते हैं, उसे वीर रस कहते हैं। ठीक दोस्तों, अब देखिए इसका स्थायी भाव क्या होता है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, वीर रस का देखिए क्या होता है, एग्जाम्पल बता देता हूँ। ठीक, देखिए इसका देखिए क्या है एग्जाम्पल, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक दोस्तों, अब इसके बाद एक और हम इस पे आपको बता दे रहे हैं एग्जाम्पल। ठीक दोस्तों, इसमें से आपको जो आसान रहेगा वो आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों देखिए हम इसमें आपको एक और एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, क्या है कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राजा ने सोचा इस पार। क्या है, राजा
राजा ने सोचा इस पार, राजा ने सोचा इस पार, तब तक तब तक तब तक चेतक था उस पार, तब तक चेतक था उस पार। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों